हमेशा हम बीसीसी पे वीडियो बना रहे हैं, हमेशा नए नए टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं, जो भी डाउट आ रहा है उसका रिप्लाई भी दे रहे हैं। तो अब भी जो टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बीसीसी के थ्रू एडमिशन लेना बेहतर होगा कि जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन लेना बेहतर होगा। तो यह क्लियरली इसी वीडियो में हम पूरे डाउट को क्लियर करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो लंबी है लेकिन पूरे डाउट क्लियर हो जाएगा। और साथ में यह बताने वाले हैं कि बीसीसी से क्या क्या फ़ायदा होने वाले हैं और जेईई मेंस से क्या फ़ायदा है। तो इसी वीडियो में हम पहले समराइज कर देते हो। बीसीसी से बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर जेईई मेंस में बेस्ट स्कोर भी कर लिए हो, इंजीनियरिंग सेक्शन में नहीं जाना चाहते हो, तो आप सिंपल सा बीसीसी का फॉर्म को फिलअप करो, जिससे आप इंजीनियरिंग सेक्शन को छोड़कर एग्रीकल्चर सेक्शन में भी जा सकते हो। तो वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल घंटी को ऑन कर लेना, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास जाए। और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना, जिससे उन्हें भी हेल्प हो जाए। और आज हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए हुए। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन करने से क्या फ़ायदा है बिहार इंजीनियरिंग में, और बीसीसी के थ्रू करने से क्या फ़ायदा है। लो परसेंटाइज आ गया है तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपका लो परसेंटाइज आया है फिर भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अभी हम जो चीज़ बताने वाले हैं वह आपके दिमाग को थोड़ा हिला सकता है, कुछ आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन उतना होने की आवश्यकता नहीं है। आप देख सकते हैं आपके पास बिहार इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने का 2 ऑप्शन है। हाँ, कितने ऑप्शन है? तो टोटली 2 ऑप्शन है। अब 2 ऑप्शन है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट भी कर रहे थे कि भैया 2 ऑप्शन तो मेरे पास है, जेईई मेंस और दूसरा है बीसीसी, तो मैं क्या करूँ। तो बहुत सारे स्टूडेंट का वो कमेंट मैंने देखा तो मुझे डाउट आने लगा कि क्या बच्चे अभी कन्फ्यूजन में हैं। तो हमको लगा कि ज़्यादातर बच्चे अभी कन्फ्यूजन में होंगे, क्योंकि 2-4 यूट्यूबर जो हैं जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं कि बीसीसी के थ्रू बेस्ट कॉलेज नहीं मिलेगा इंजीनियरिंग में। भाई ऐसा कुछ नहीं है, बेस्ट कॉलेज भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको बेस्ट स्कोर भी करना पड़ेगा। अब स्कोर सही नहीं करोगे तो कहाँ से बेस्ट कॉलेज मिलेगा। तो बीसीसी और जेईई मेंस, हाँ 2 ऑप्शन आपके पास कौन कौन सा है। तो सबसे पहले है BCE, ठीक है। अब बीसीसी हो गया और एक जेईई मेंस है, ठीक है। अब जेईई मेंस है तो दोनों ऑप्शन से बेनिफिट क्या होने वाला है। तो देखो टोटली हम बता दें तो आपको जेईई मेंस केवल इंजीनियरिंग सेक्शन में एडमिशन दिलाएगा। हाँ, अब जेईई की जो बात करते हैं, जेईई या जेईई मेंस जो है, जेईई मेंस जो है, ठीक है, जेईई मेंस है केवल आपको बिहार का इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिलाएगा, ठीक है। बिहार का क्या करेगा? केवल इंजीनियरिंग कॉलेज में दिलाएगा। तो इंजीनियरिंग कॉलेज में दिलाएगा, ठीक है, मान लेते हैं इंजीनियरिंग में एडमिशन दे देगा, लेकिन यहाँ पे इंजीनियरिंग में कौन कौन से ब्रांच बेस्ट हो रहा है, तो यह भी चीज़ ध्यान में रखना है और साथ में कटअप को भी ध्यान में रख के चलना है। तो अब क्या करना है, अब जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन ले लेना है कि बीसीसी का भी फॉर्म फिलअप करना है। तो चलो हम बताते हैं बीसीसी का फॉर्म कौन फिलअप करेंगे और जेईई मेंस के कौन कौन एडमिशन ले लेंगे। तो जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो सही है। अगर जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हो तो सही है, आपको बेस्ट कोर्स मिलेगा और बेस्ट ब्रांच भी मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीसीसी के थ्रू नहीं मिलेगा, बीसीसी के थ्रू भी मिलेगा, लेकिन उसके लिए बेस्ट स्कोर करना होगा। तो सबसे पहले जेईई मेंस पे हम चर्चा करेंगे कि जेईई मेंस क्या करेगा। तो सबसे पहले जेईई मेंस में आपका, हाँ जेईई मेंस में हम बात कर लेते हैं। जेईई मेंस में अगर आप लाए हैं 45 परसेंटाइज, हाँ 45 परसेंटाइज प्लस, तो आप जेईई मेंस के थ्रू काउंसलिंग करेंगे। हाँ 45 परसेंटाइज से प्लस में आपका है तो जेईई मेंस के थ्रू काउंसलिंग करेंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा, बेस्ट कोर्स भी मिल जाएगा और बेस्ट कॉलेज भी मिल जाएगा, बेस्ट ब्रांच बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा 45 प्लस हो तो। अब 45 से मिनिमम हो, 45 मिनिमम बताया जा रहा है और 45 से कम है तो आपको कोर्स मिलेगा, हाँ कोर्स मिलेगा। लेकिन आप जो सोच रहे हो कि बेस्ट कॉलेज में मिलेगा तो नहीं है। हाँ जेईई मेंस के थ्रू 45 से नीचे है और बेस्ट कॉलेज में मिल जाएगा, बेस्ट ब्रांच मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत सारे यूट्यूबर बोलेंगे कि हम 5 परसेंटाइज पे आपको कॉलेज दिला देंगे। हाँ बिल्कुल दिला सकता है यार, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे स्टूडेंट एडमिशन ही लेना नहीं चाहते, तो उस सारे कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं आपको और कॉलेज भी दिला सकते हैं। तो ऐसे भ्रमित मत हो। आप 45 प्लस है, 45 परसेंटाइज से प्लस में है तो आप जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन लें, ना तो सेकेंड ऑप्शन अपनाएं। अब सेकेंड ऑप्शन क्या होने वाला है आपके लिए, तो सेकेंड ऑप्शन है आपके लिए बीसीसी, हाँ BCEC।
हाँ, बीसीसी का फॉर्म डेट अभी बचा हुआ है, तो आप सभी बीसीसी का फॉर्म अप्लाई कर दें, सेकेंड ऑप्शन है। अब क्वेश्चन आता है कि भैया बहुत कोई का यूट्यूबर का मैंने वीडियो देखा तो वो सारे यूट्यूबर ने बताया कि जेई मेंस के थ्रू जो सीटें बच जाते हैं, हाँ बिहार इंजीनियरिंग में जेई मेंस से पहले एडमिशन होता है और जो सीटें बच जाती है तो उस पे एडमिशन लिया जाता है बीसीसी के थ्रू। तो यह सही जानकारी है, लेकिन यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आपको दे देता है। अब वह कौन सा कन्फ्यूजन है? तो कन्फ्यूजन यह होने वाली है कि जो बीसीसी के थ्रू एडमिशन होते हैं ना, वह टोटली आपका लगभग 45% सीट पे होती है। हाँ, लगभग 45% सीट पे होती है। अब 45% सीट पे होने का मतलब यह नहीं है कि यहाँ पे जेई मेंस ही स्टूडेंट रहेंगे। 65% जो है, सॉरी 55% की बात कर ले, हाँ हम 55% पे बात कर ले तो 55% पे कौन सा स्टूडेंट रहेगा? जेई मेंस। हाँ, 55% पे कौन सा स्टूडेंट रहेगा? यह सारे जेई मेंस रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जेई मेंस को बेस्ट ब्रांच दे दिया जाएगा। यहाँ पे सभी ब्रांच फिलअप नहीं होते हैं जेई मेंस के थ्रू, यहाँ पे बीसीसी के थ्रू भी फिलअप होते हैं बेस्ट ब्रांच। तो चलो 45% पे बीसीसी रहेंगे, यह कन्फ्यूजन क्लियर हुआ। अब देखो कोर्स कौन कौन सा बीसीसी में रहता है। बीसीसी में सभी कोर्स रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एमआईटी में सीट ही ख़त्म हो जाता है, रहता है सीट लेकिन कम रहता है, 45% ही सीट रहता है। तो देखिए अगर जेई मेंस में 45% से ज़्यादा आया है तो आप जेई मेंस के थ्रू अप्लाई करेंगे, और सेकेंड नहीं उससे कम आया है तो बीसीसी का फॉर्म फिलअप कीजिए और उसमें बेस्ट स्कोर कीजिए और उसके थ्रू आप अप्लाई कीजिए, जिससे क्या होगा कि आपको बेस्ट ब्रांच मिलेगा, बेस्ट कॉलेज मिलेगा। दोनों ऑप्शन को समझ लिए। अब देखो बीसीसी से एक और बेनिफिट होता है, हाँ बीसीसी से और बेनिफिट होता है। जेई मेंस से अप्लाई किए, उससे कॉलेज ले लिए, बेस्ट ब्रांच ले लिए, लेकिन आज के जो इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में बात करें तो बहुत सारे कॉलेज भी हो गए हैं, बहुत सारे ब्रांच भी हो गए हैं। तो इंजीनियरिंग सेक्शन में क्या होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी घट गई है। अब घट इसलिए गई है क्योंकि बिहार में जहाँ पे नॉलेज दी जाती है और अदर स्टेट से क्या कंपेयर किया जाता है कम है। तो यहाँ पे डिग्री लेने के बाद जस्ट आप चाहे कि जॉब कर ले तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन अपनाना बहुत ज़रूरी होता है, जो है बीसीसी। हाँ, जो है बीसीसी। अब बीसीसी यह फॉर्म फिलअप करना इसलिए ज़रूरी है कि इसके थ्रू आप स्कोर बेस्ड करके एग्रीकल्चर साइंस ले सकते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर साइंस हो गया, और साथ में बी फार्मा हो गया, जिसके आगे अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। रेडियोलॉजी हो गया, ठीक है, आगे बात कर ले, लैब टेक्नीशियन हो गया। उसके आगे हम डिस्कस करें डेयरी टेक हो गया, डेयरी टेक हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया। तो इन सभी ब्रांच में भी आप जा सकते हैं। तो अब यहाँ पे बच्चे को हम यह बताना चाहेंगे कि आप दोनों फॉर्म फिलअप करें, यानी कि जेई मेंस के थ्रू भी काउंसलिंग कर ले और बीसीसी को फॉर्म फिलअप कर दे, जिससे उनके थ्रू और सारे ब्रांच में आप अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाए। यानी कि बात कर ले तो बीसीसी का फॉर्म अप्लाई करना बहुत ही ज़रूरी है। आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बीसीसी का बेनिफिट बता दिए, अब जेई मेंस का बेनिफिट क्या होता है। अगर 45% से ज़्यादा आ रहा है, तो 45 प्लस आ रहा है परसेंटाइज, तो आप बेस्ट कॉलेज ले सकते हैं, बेस्ट कॉलेज, ठीक है। अब बेस्ट कॉलेज में आपको हम बता दे रहे हैं कौन कौन सा कॉलेज है जो आपको बेस्ट होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे सीटें रहेगी और जेई मेंस के थ्रू ही वहाँ पे अधिकांश सीट फुल हो जाती है। जैसे में बीसी भागलपुर हो गया, जो 1 नंबर पे अभी कॉलेज चल रहा है। 2 नंबर पे एमआईटी हो गया, ठीक है। एमआईटी के बाद में आपका जीसी गया देख लिए, एमसी मोतिहारी देख लिए, उसके आगे डीसी दरभंगा देख लिए, डीसी दरभंगा। फिर उससे आगे हम बढ़ेंगे तो आप एनसी चंडी देख सकते हैं, छपरा देख सकते हैं, बख्तियारपुर हो गया, सीतामढ़ी हो गया, बेगूसराय हो गया, सासाराम हो गया, मधेपुरा हो गया, कटिहार हो गया, पूर्णिया हो गया, सहरसा हो गया,
सुपौल हो गया, इन सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं तो वेस्ट होने वाला है, क्योंकि पुराना कॉलेज है, यहाँ पे प्लेसमेंट लगातार हर साल होती है, कुछ ही हो लेकिन हर साल होती है। और उसके बाद में ब्रांच बेस्ड की बात कर ले, और सारे कॉलेज भी बेस्ट है लेकिन वहाँ पर प्लेसमेंट नहीं होती है, वहाँ से आप डिग्री ले सकते हैं। और न्यू कॉलेज जितना भी है उनसे पहले, उनके नाम से पहले आपका गवर्नमेंट लगा हुआ दिखेगा। जितने भी न्यू कॉलेज है उनके नाम से पहले गवर्नमेंट लगा हुआ है, तो यह भी बात दिमाग में रखें। और बात कर ले यहाँ पे जब न्यू कॉलेज में जा रहे हैं ना, तो ब्रांच जो आज के ज़्यादा डिमांडेड है उस ब्रांच को लो, क्योंकि उसके थ्रू रहोगे तो आगे चल के जॉब लग सकती है, क्योंकि डिमांड उसका ज़्यादा है। तो आपको पता होना चाहिए कि आगे जॉब का अपॉर्चुनिटी भी मिलेगा, और जिसका डिमांड ही नहीं है उसका अपॉर्चुनिटी जॉब में कम हो गई है, तब तो डिमांड घट गया है ना। तो चलिए, तो यहाँ पे दिमाग में यह बात बैठा लीजिएगा। तो 45 प्लस है तो आप जेईई मेंस के थ्रू अप्लाई करके, और चॉइस फिलिंग जो होता है ना, चॉइस फिलिंग पर थोड़ा दिमाग रख के कीजिएगा। बहुत सारे यूट्यूबर के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो भी है जो करना चाहते हो ना उसको दिमाग में लेकर चलिएगा, क्योंकि यहाँ पे कटअप बहुत सारे बहुत कुछ दिखाएंगे। लेकिन मैं अगर इस वीडियो पे 50 लाइक से प्लस आता है तो हम कटअप पे भी वीडियो लाएंगे जो 100% राइट होने वाला है। चलिए, तो यह बात हम डिस्कस कर लिए कि जेईई मेंस के थ्रू क्या बेनिफिट होने वाला है, बीसीसी के थ्रू क्या बेनिफिट होने वाला है। जिनका भी बार बार यही बात बताना चाहेंगे कि 45 से कम परसेंटेज है वह सभी बीसीसी का फॉर्म फिलअप कर ही देना, और उसमें आगे चल के काउंसलिंग ज़रूर करना और बेस्ट स्कोर करने की कोशिश करो। और जिनका ज़्यादा है उनसे एक बात बताना चाहेंगे कि वह सभी अगर 45 प्लस हैं, 45% प्लस है, तो देखो हम 5 ब्रांच का नाम बताएंगे जिसमें आप अप्लाई कीजिएगा और वह कोर्स लेने की कोशिश कीजिएगा, और वह भी टॉप कॉलेजेज में, जिससे आगे चल के आपको दिक्कत नहीं होगा, खुद पे पछतावा नहीं होगा। चलो, तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन सी ब्रांच है। तो ब्रांच में सबसे पहले हम बात करें तो CSE कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, ठीक है, नंबर 1 ब्रांच है। यहाँ पे एडमिशन लीजिएगा, टॉप कॉलेज में लीजिएगा। उसके बाद में हम बात कर ले सेकेंड पे IT ब्रांच भी आपके लिए बेस्ट होने वाला है, टॉप कॉलेज में ले रहे हैं तो सही है। उसके बाद हम बात करें 3 नंबर पे DT यानी कि डेयरी टेक्नोलॉजी। 3 नंबर में अभी बिहार में बात कर ले तो DT है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, बेस्ट है। उसके बाद बात करें तो फूड टेक्नोलॉजी, हाँ फूड टेक्नोलॉजी 4 नंबर पे। 5 नंबर में अगर हम बात करें तो ECE, 5 नंबर में ECE लीजिएगा। और 6 नंबर में बात करें तो EE, और 7 नंबर में बात करें तो आपका आ जाता है 7 नंबर में सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। ऐसे करके हम सीरीज़ में बता दिए, टॉप कॉलेज में अप्लाई करना है। अगर आप उससे भी बेस्ट करना चाहते हो, हाँ उससे भी बेस्ट करना चाहते हो, और इस जेईई मेंस में बेस्ट स्कोर आ गया है, लेकिन उसके थ्रू ना लेकर एडमिशन अप्लाई तो करोगे, अगर सिलेक्शन हो जाता है बेस्ट कॉलेज में तो ले लेना, और नहीं होता है तो आप बीसीसी के फॉर्म फिलअप करना। और बीसीसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है बेस्ट स्कोर करके। आप जब 45% प्लस ला सकते हो जेईई मेंस में, तो आप बीसीसी में रैंक 100 भी ला सकते हो। तो रैंक 100 लाते हो तो आप 2 चीज़ के लिए ज़रूर अप्लाई कर देना। एक है एग्रीकल्चर साइंस, जिसका अभी जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में भी। और सेकेंड ब्रांच की बात करिए, सेकेंड ब्रांच में आपका आता है हॉर्टिकल्चर। थर्ड ब्रांच है वी फार्मा, और 5th ब्रांच है रेडियोलॉजी, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि एक कमेंट भी हम देखे थे, और इस यहाँ पे डिस्कस करना है। 2 ग्रुप होते हैं, हाँ अधिकांश देखते हैं PCM वाले अप्लाई करते हैं और PCMB वाले। तो यहाँ पे पूछना था कि भैया PCMB वाले PCMB लेना सही है या PCM से ही अप्लाई करना सही है BCC का। तो हम से अगर आप राय लेना चाहे तो PCMB लेना सही है,
पीसीएमबी ग्रुप से अगर अप्लाई करते हो तो आप ही को बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको चॉइस करने के लिए बहुत सारा ऑप्शन मिलेगा। अगर पीसीएम से करते हैं तो आप इंजीनियरिंग सेक्शन में जाएंगे और 3-4 न्यू जो ब्रांचेज है और बहुत सारे उसमें कंपटीशन भी है, उन सभी में अप्लाई कर सकते हो। इसलिए पीसीएमबी लेना, और इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा है। आपको बहुत सारे यूट्यूबर नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ, तो फॉलो ज़रूर कर लेना और वीडियो को लाइक करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आगे मैं कमेंट पे डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि मैं सारे वीडियो में पिछला कमेंट ज़रूर डिस्कस करता हूँ। तो चलो, उसके लिए मैं सबसे पहले यूट्यूब पे जाता हूँ और देखता हूँ कि कितने मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किए थे। सारे सब्सक्राइबर का मैं कमेंट का रिप्लाई हर वीडियो में दे देता हूँ। तो आप सभी भी अगर चाहते हो, कोई डाउट अभी भी बच गया है, तो सिंपल सा आपको यूट्यूब पे जाना है और मेरे वीडियो को देखना है। कोई भी वीडियो अगर देख रहे हो, अगर उस टॉपिक से रिलेटेड मैंने वीडियो डाल दिया है तो उस वीडियो को देखना है, और वीडियो देखने के बाद जो भी डाउट बच जाए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना है। न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। जैसे देखते हैं यहाँ पे, अब कमेंट में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सिंपल सा देखना, सर प्लीज़ बीसीसी का प्रीवियस क्वेश्चन नहीं मिलता है। अब बीसीसी का प्रीवियस क्वेश्चन नहीं मिलता है तो इसका भी हम रिप्लाई दे रहे हैं कि यह व्यक्ति का मैंने व्हाट्सएप पर बीसीसी का प्रीवियस क्वेश्चन को भेज चुके हैं। अगर आपको भेज देंगे, ऐसे हम भेज दिए हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट कमेंट आप देख सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट एक और व्यक्ति किए हैं, जो है पीसीएमबी लेना फ़ायदा है या नुकसान है। तो यहाँ पर बिल्कुल फ़ायदा है, नुकसान नहीं है। हाँ, फ़ायदा ही है। चलिए नेक्स्ट कमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट कमेंट क्या आया है? नेक्स्ट कमेंट आ रहा है यहाँ पे, देखिएगा भैया, 70% पे बख्तियारपुर कॉलेज मिलेगा क्या? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कैटेगरी EWS बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलने वाला है। ठीक है, तो आप मेरे चैनल को फॉलो कर ले और यहाँ पे रिप्लाई ले ले, और साथ में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, जिससे अपडेट मिलते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन और व्यक्ति का देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, बीसीसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन लेवल क्या होता है? बीसीसी एग्ज़ाम का क्वेश्चन लेवल की बात कर ले तो क्वेश्चन लेवल सिंपल सा है, आपका 11th-12th रहता है। हाँ, 11th-12th रहता है, और जेईई मेंस से थोड़ा सा कम रहता है लेवल। हाँ, मानिए थोड़ा जेईई मेंस के थ्रू जो क्वेश्चन आता है, आपने उसका फिजिक्स का क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं, तो यहाँ बीसीसी का टोटली क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फिजिक्स में। केमिस्ट्री में जेईई मेंस लेवल नहीं रहता है, उससे लो लेवल का रहता है। ज़्यादातर आपका थ्योरी से रहता है, न्यूमेरिकल कम रहता है, लेकिन थ्योरी से ज़्यादा रहता है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल ज़्यादा रहता है और जेईई मेंस लेवल का रहता है, और मैथ वो सब लो लेवल का रहता है। थोड़ा बहुत पढ़ भी लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और कोई भी डाउट आ रहा है तो इसी वीडियो में कमेंट कर दे। थैंक यू।